श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार कर न्यूजीलैंड ने किया था भारत में लैंड। भारत की कंडीशंस को किया था उन्होंने ठीक से अंडरस्टैंड और फिर भारतीय क्रिकेट टीम की क्रिकेट टेस्ट सीरीज में बजा दी थी बैंड। अब इंडिया कर चुका है ऑस्ट्रेलिया में लैंड, तो क्या होगी भारत की स्ट्रैटेजी और क्या होगा खेलने का ब्रांड। तो दोस्तों, ब्रांड तो सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। एक जो इंग्लैंड खेलता है जिसे बेसबॉल कहा जाता है, यानी आक्रामक क्रिकेट, जो भारत ने ट्राई किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं रहा था भारत। और जो दूसरा ब्रांड होता है वो है डिफेंसिव क्रिकेट। तो ये ज़रूर भारत इसे अपना सकता है या फिर इस तरीके से खेल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न, स्वागत करता हूं फिर एक बार आप सबके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रसन्न चैनल। ये आपको पता होगा, इन केस नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आपकी मुश्किल को तो मैंने थोड़ा आसान कर दिया ब्रांड के बारे में बताकर। वैसे मैं हमेशा मुहावरों में बातें करता हूँ, तो अगर आप मेरी चार बातें ठीक से समझ गए हैं तो आपको पता चला होगा टॉपिक, लेकिन नहीं पता चला है तो आपको बता देता हूँ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही है ऑस्ट्रेलिया में और इसके कारण इंडिया कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया में लैंड। अब मुझे पता है वहाँ पर टेस्ट मैच या फिर एक ऑफिशियल लेट से प्रैक्टिस मैच हो रहा है इंडिया और इंडिया एक ही टीम में। तो इस पर भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो है WTC। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। और मुझे पता है 0-3 से भारत की हार हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, और इसके बाद भारत को मेरिट पर अगर क्वालिफाई करना है तो WTC के नज़रिए से हम बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ को जीतना है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर भारत की हार होती है तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया को भी अगर WTC के लिए क्वालिफाई होना है तो जीतना पड़ेगा, लेकिन भारत किस तरीके से खेलता है ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे दोनों टीम्स के लिए ज़रूरी है WTC के नज़रिए से। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया और इंडिया ए टीम्स के बारे में, WTC के बारे में बात करेंगे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और मोहम्मद शमी के बारे में हम बात करने वाले हैं, रोहित शर्मा के बारे में भी हम बात करेंगे, विराट कोहली के फॉर्म के बारे में भी हम बात करने वाले हैं और फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है। चैनल में नए आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ और बात कर लेते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। तो दोस्तों, 22 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा पर्थ के मैदान पर। तो दोस्तों, उस पर तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा मैच के पहले। तो उस टेस्ट मैच को हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं अभी। मुझे पता है पेसर्स के लिए 7 होगी शायद उस पिच पर, तो पेसर्स खेलने में आएंगे या फिर इम्पोर्टेंट फैक्टर होंगे। लेकिन हम जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के नाम लिए थे मैंने, तो सबसे पहले मोहम्मद शमी पर बात करते हैं। सुनने में आ रहा है या फिर देखने में भी आ रहा है, आपने भी सुना होगा या फिर कहीं से रीड किया होगा आपने कि मोहम्मद शमी जो मध्य प्रदेश के खिलाफ जो रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा है, जो तो उन्होंने बंगाल की तरफ से खेल रहे हैं वो, और बहुत अच्छे खेल रहे हैं मोहम्मद शमी, और उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं मध्य प्रदेश के खिलाफ पहली इनिंग्स में। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 37 रनों का योगदान भी दिया है। और जो अभी सेकेंड इनिंग्स MP की चल रही है, लगभग 150 के आसपास उन्होंने स्कोर बनाया है 3 विकेट के नुकसान पर। वहाँ पर मोहम्मद शमी को 1 विकेट मिला है। तो पहली इनिंग्स में उन्होंने 19 ओवर की गेंदबाजी की है, दूसरी इनिंग्स में 11 ओवर की गेंदबाजी की है, और तो यानी लगभग 30 ओवर्स की बॉलिंग उन्होंने की है। डिसेंट बॉलिंग की है, 5 विकेट्स मिले हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए प्रबल दावेदार है, और सुनने में आ रहा है शायद सेकेंड टेस्ट मैच तक वो अवेलेबल होंगे। अब
भारत का जो स्क्वाड था वो न्यूजीलैंड में जो या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंडिया में टेस्ट मैचेस हुए थे लगभग उसी टाइम डिस्कस किया गया था। 18 मेंबर का स्क्वाड है। पेसर्स की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह है, आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है, हर्षित राणा का नाम भी लिया गया था। इसके बाद खलील अहमद है, प्रसिद्ध कृष्णा है। तो लगभग इस तरीके का स्क्वाड है। नीतीश रेड्डी एक है, ऑलराउंडर है। तो मोहम्मद शमी को शायद इंक्लूड किया जाएगा, नवदीप सैनी भी है। तो किसकी जगह पर किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं चेतेश्वर पुजारा के बारे में। तो पिछली बार जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी 2020-21 में भारत ने जीती थी वो ट्रॉफी। भारत के पास चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर ये प्लेयर्स थे। लेकिन अब जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं इसमें ये 3 प्लेयर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि भारत के लिए वैसे दोस्तों अगर क्लियरली हम देखें तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वैसे बांग्लादेश के खिलाफ तो अच्छी परफॉर्मेंस हुई थी, लेकिन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस हुई है और बार बार कई सारे लोग हैं कि बार बार विराट कोहली के बारे में जो डाउट लिया जा रहा है कि वो कैसे खेल पाएंगे। तो इस पर मतलब देखिए दोस्तों, फॉर्म की बात है। मुझे लगता है किसी भी समय में आप अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं और विराट कोहली को जितना एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि कोई डाउट करने वाली बात है। एक मैच में अगर विराट कोहली अपने टेक्निक के अनुसार खेले तो वो शतक भी लगा सकते हैं। तो मुझे तो एज सच कोई डाउट नहीं लग रहा है। हाँ, वो थोड़े रफ पैच से गुजर ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और वो परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरीके से रोहित शर्मा भी हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, तो वो ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसे ही हम मानकर चलते हैं। तो जो चेतेश्वर पुजारा नहीं है, अजिंक्य रहाणे नहीं है, फिर भी भारत अगर अच्छा खेलता है तो ज़रूर जीत सकता है। अब बात करते हैं कि जो इंडिया और इंडिया ए में जो मैच चल रहा है, वैसे तो सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली काफ़ी जल्दी आउट हो गए उस मैच में। ऋषभ पंत को बाउंसर्स खेलने में तकलीफ हुई और केएल राहुल को शायद एल्बो पर जाकर कोई बॉल लगे और उसके बाद शायद वो मतलब रिटायर्ड हर्ट हुए शायद से। तो दोस्तों ये तो प्रैक्टिस मैच है, तो प्रैक्टिस मैच में इसलिए होता है कि आपको प्रैक्टिस मिले ऑस्ट्रेलियन पिचेस की। तो ये तो ठीक है, बट जो मैच होगा पहला टेस्ट मैच, मुझे लगता है कि ये जो तीनों प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो अपने कैलिबर के हिसाब से खेले तो वो ज़रूर परफॉर्म करेंगे, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं जो इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के मैचेस हुए थे उसके बारे में। तो उसमें साई सुदर्शन ने अच्छा कार्य किया था। ध्रुव जुरैल जो इस टीम में है, जो ऑप्शनल विकेट कीपर है, ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे, फिर केएल राहुल और ध्रुव जुरैल है। तो ध्रुव जुरैल ने जो शायद से सेकेंड टेस्ट मैच जो चल रहा था दोनों इनिंग्स में अच्छा कार्य किया, अर्धशतक लगाया। तो ध्रुव जुरैल एक बेनिफिट हो सकते हैं इंडिया के लिए अगर उन्हें मौका मिलता है तो। वैसे 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है तो मौका मिलना चाहिए। अब बात हम आगे करते WTC के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, WTC की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सीरीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। किस तरीके से ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हरा देता है तो भारत के पास टिकट होगा WTC का, यानी अपने मेरिट पर भारत क्वालिफाई कर जाएगा। अगर WTC में भारत 4-0 से जीतता है, यानी चारों टेस्ट मैचेस जीतता है और एक टेस्ट मैच ड्रॉ होती है, फिर भी भारत के पास मौका है WTC के लिए क्वालिफाई करने का। लेकिन अगर भारत की हार होती है, यानी अगर एक टेस्ट मैच हार जाता है, तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया मतलब अभी जो फ़िलहाल थोड़ा सा पीछे है भारत के, तो लगभग भारत के पास आएगा, या फिर अगर 2 टेस्ट मैचेस भारत हारता है तो ओवरटेक करके चला जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा टेस्ट मैचेस भारत हारता है तो जो अदर टीम्स हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका का अभी पाकिस्तान और श्रीलंका टूर होने वाला है,
और जिसमें वो अपने ही घर में खेलने वाले हैं। तो 4 टेस्ट मैचेस हैं, अगर वो चारों टेस्ट मैचेस जीतते हैं तो वो शायद रैंकिंग में भारत और ऑस्ट्रेलिया के आगे जा सकते हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। इसके बाद जो न्यूजीलैंड का जो 3 टेस्ट मैचेस का सीरीज़ होने वाला है इंग्लैंड के खिलाफ, अगर वो 3-0 से इंग्लैंड को हराते हैं तो मैक्सिमम 64 अंकों तक पहुंच सकते हैं। और जो श्रीलंका की बात है, तो अगर वो दोनों टेस्ट मैचेस में साउथ अफ्रीका को हराते हैं तो 63 तक पहुंच सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर भारत को जीतना है या फिर सीरीज़ तो जीतना है, ये तो क्लियर है, दोनों टीम्स सीरीज़ जीतने के लिए तो खेलेंगी, लेकिन दोनों टीम्स के एम WTC के लिए क्वालिफाई करने के भी होंगे और भारत को हारना बिल्कुल नहीं है अगर WTC के लिए क्वालिफाई होना है। अगर हारते हैं तो दूसरी टीम्स को मौका मिल जाएगा भारत को या फिर ऑस्ट्रेलिया को ओवरटेक करने का, और वो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। तो भारत के हाथ में है, WTC के लिए क्वालिफाई होना है, 4-0 या फिर 5-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराना है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अब आगे बात करते हैं की प्लेयर्स की कि कौन से इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हो सकते हैं। तो भारत के नज़रिए से बॉलिंग की अगर हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह, क्योंकि पेस बॉलिंग की पिचेस हैं। वैसे तो फिर आप कहेंगे आकाशदीप है, मोहम्मद सिराज है, अगर शमी भी आ जाते हैं तो वो भी है, तो ठीक है वो हम मान लेते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह की प्लेयर होंगे। वो अगर स्पिनर्स की देखें तो अश्विन हमेशा अच्छा खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अश्विन एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं भारत के नज़रिए से। बल्लेबाजी की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि रोहित शर्मा शायद नहीं होंगे इनिशियली या फिर 1-2 टेस्ट मैचेस के लिए, तो अभिमन्यु ईश्वरन आ सकते हैं टीम में। अभी अभिमन्यु ईश्वरन का जो रीसेंट फॉर्म है तो सुनने में आ रहा है कि शायद वो फॉर्म में नहीं है, तो क्या शुभमन गिल ओपन करेंगे और भारत मिडिल ऑर्डर में ध्रुव जुरैल को लेकर आता है या फिर सरफराज खान या फिर KL राहुल खेलते हैं, ये तो मैच के वक्त ही हमें पता चलेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो पिछला टेस्ट मैच था वो लगभग फरवरी या मार्च के महीने में खेला था उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, और उन्होंने 2-0 से वो टेस्ट सीरीज़ जीत ली थी। लेकिन एक बहुत बड़ा गैप हुआ है, जिसके बाद शायद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, फिर अभी पाकिस्तान के खिलाफ वो खेल रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने टेस्ट मैच नहीं खेला है लंबे समय से, तो शायद वो भी ऑफ कलर हो सकते हैं। जो पिछला जो मैच हुआ, मतलब जो पिछली सीरीज़ हुई थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तब उनके पास भी टिम पेन, मैथ्यू वेड जैसे जैसे प्लेयर्स थे, डेविड वार्नर भी थे। तो अब वो तो रिटायर हो चुके हैं ये लगभग तीनों, तो वो उनके पास नहीं है। तो शायद इस स्क्वाड में कैमरून ग्रीन भी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया भी अंडर प्रेशर होगा। हालांकि उनके पास उस्मान ख्वाजा, ट्रैविस हेड, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशैन जैसे प्लेयर्स हैं, फिर भी ऑस्ट्रेलिया पर भी प्रेशर होगा। बहुत लंबे टाइम से वो खेले नहीं है टेस्ट क्रिकेट। नाथन लियोन भी ऑफ कलर हो सकते हैं, तो भारत के पास भी मौका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत पर प्रेशर है, ऑस्ट्रेलिया पर भी प्रेशर है। अब कौन सी टीम प्रेशर को ठीक से हैंडल करती है और अच्छा खेलती है, बल्लेबाजी की मतलब अगर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है दोनों टीम्स है स्ट्रॉन्ग, तो कौन सी टीम कैसा खेलती है, प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करती है, गेंदबाजी कैसे करती है, इस पर रिज़ल्ट होगा। और फिर वो जो टीम होगी वो WTC के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर सकती है, नहीं तो फिर बाकी टीम्स के पास मौका है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बड़ा हुआ है वीडियो, लेकिन आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा। पहले टेस्ट मैच के पहले फिर एक बार मेरा वीडियो आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।